अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सेंकर्स में इस्तकबाल है। आज मैं बहुत दिनों के बाद कोरल ड्रॉ का एक ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग आज कोरल ड्रॉ का एक बहुत अहम कमांड, बहुत अहम ऑप्शन देखने वाले हैं। और इस कमांड के जरिए आपने देखा होगा बहुत सारा काम कोरल ड्रॉ में इजीली किया जाता है, बहुत आसानी के साथ। तो चलिए हम कोई मजीद गुफ्तगू ना करते हुए काम शुरू करते हैं, ठीक है। हम देखने वाले हैं जिस चीज के बारे में, उसका नाम है पावर क्लिप इनसाइड। यानी पावर क्लिप एक ऐसा कमांड होता है जिसके जरिए आप कोई भी इमेज, कोई भी टेक्स्ट किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रख सकते हैं इजीली, ठीक है। मैं प्रैक्टिकली आपको करके यहाँ पे दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इसका यूज कैसे किया जाता है। मैंने तमाम टूल बार के एक एक ऑप्शंस की वीडियोस अपलोड कर दी थी लेसन वाइज। और उसके बाद मेनू बार क्या रह गया था। मेनू बार तो इंशाल्लाह हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे, फिर भी मैं इंशाल्लाह उनकी सेपरेट वीडियोस बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम जो एक अहम कमांड है, एक अहम ऑप्शन है ऑब्जेक्ट मेनू में पावर क्लिप, इसे हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक हम यहाँ से इलिप्स टूल ले लेते हैं या सर्कल, ठीक है। कंट्रोल के साथ बनाएंगे तो ये बिल्कुल बराबर आता है, आपको मालूम है। और अगर कंट्रोल के साथ ना बनाए तो फिर ये आपकी मर्जी, ठीक है। जैसे मैं इधर आता हूं और विदाउट कंट्रोल बनाना चाहूँ तो इसे किसी भी एंगल में या फिर किसी भी तरह का शेप आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंट्रोल के साथ बनाएंगे तो ये बिल्कुल राउंड बनेगा, सर्कल बनेगा, ठीक है। तो चलिए मैं अब इसे पी बटन से पेज के बीच में कर लेता हूँ। और आउटलाइन पेन इसका थोड़ा हम अ, मोटा कर देते हैं, है ना। यहाँ से कोई कलर आप फिल कर लें, मैं ये कलर या फिर ये हल्का सा ये कलर है, ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये ठीक है। इसमें आप मजीद कुछ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने येलो लिया और यहाँ पे नीचे आकर के इस तरफ हम आते हैं और फाउंटेन फिल में ये बीच वाला ले लेते हैं, ठीक है। बीच वाला हमने ले लिया है ना, ठीक है। और वाइट आप एरिया बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा इधर से आप बढ़ा भी सकते हैं, जैसे ये, ठीक है। चले मैं इतना कर लेता हूँ। और कलर जो है इसका, वो फिल में आकर हल्का बारीक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से बारीक सा हो गया है। तो यहाँ पे रखते हैं इसे और फिर यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। चले इतना ठीक है और यहाँ से ओके, ये हो गया। अब मेरे पास एक पीएनजी तस्वीर है, उसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप ये आप लोगों को पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ। जैसे ये है, इसे उठाएंगे और यहाँ पे छोड़ेंगे, ठीक है। ये तस्वीर मेरे पास आ चुकी है, पीएनजी है, ठीक है। अगर पीएनजी आपके पास कोई तस्वीर हो तो ठीक है, ना हो तो उसे आप बना लेंगे। बनाने का तरीका वही है कि रिमूव बीजी से, या तो आप जाकर गूगल में उसके बैकग्राउंड रिमूव कर लें उस वेबसाइट के जरिए से, या फिर यहाँ पर भी बनता है कोरल ड्रॉ में भी आप बिटमैप पे जाकर बना सकते हैं। लेकिन उसका सबक अभी अपलोड नहीं हुआ है, इसलिए मैं कोरल वाला अभी तो बताऊंगा नहीं, ठीक है। बहरहाल आप कोई सी भी पीएनजी इमेज उठा लेंगे। मैं चलिए इसे इधर रखता हूँ इस तरफ और पावर क्लिप करूंगा। देखिए, पावर क्लिप करने के बहुत सारे तरीके हैं इसमें। एक तो ये है कि ऑब्जेक्ट मेनू में आप आए और ऑब्जेक्ट मेनू में आकर पावर क्लिप इनसाइड, पावर क्लिप पे और पावर क्लिप यहाँ पे इनसाइड फ्रेम आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप आएंगे, एक इस तरह का एरो का निशान आएगा और जिस ऑब्जेक्ट के अंदर इसको डालना हो वहां पे आप क्लिक कर लें, ठीक है। ये इसके अंदर आ गया। लेकिन अगर यहां से आपको ना करना हो, ठीक है, बल्कि डायरेक्ट आप करना चाहते हैं तो उसके भी तरीके हैं। चलिए मैं कंट्रोल जेड करता हूं। आप चाहते हैं कि डायरेक्ट हम यहाँ पे पावर क्लिप इंसाइड कर ले, यहाँ आए बगैर, ठीक है, यहाँ पे आए बगैर। तो एक शॉर्टकट की है, आप कंट्रोल बटन दबाए रखें और माउस का राइट बटन क्लिक करें और यहाँ पर लाकर छोड़ दें, ठीक है। जैसे छोड़ेंगे यहाँ पे ऑप्शन शो करेंगे, आप यहाँ से पावर क्लिप इंसाइड कर लें तो ये भी इस तरह का आ जाता है, ठीक है। ये तो आपने दो तरीके देख लिए पावर क्लिप इंसाइड करने के, ठीक है। चले मैं कहीं से भी करता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ से आता हूँ, यहाँ से कर लूँ, ठीक है। या फिर कंट्रोल के साथ राइट बटन क्लिक करके यहाँ पर ले आता हूँ, यहाँ पर लाकर पावर क्लिप इंसाइड। अब ये तो हो गया यहाँ पे।
लेकिन ये बिल्कुल सेट नहीं है। एग्जैक्ट हमें बीच में चाहिए, सेंटर में चाहिए, चेहरा भी दिखे और सारा कुछ सेट रहे। ये नीचे से जो कटा हुआ हिस्सा है वो भी खत्म हो। ठीक है। तो इन सब के लिए हमें क्या करना होगा, इसे एडिट करना होगा। तो एडिट करने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम राइट क्लिक करें इसी तस्वीर के ऊपर, यहाँ पे एडिट पावर क्लिप इनसाइड का हमें ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे हम आएंगे और इजीली एडिट कर लेंगे। ठीक है। एक तरीका ये है कि ऑब्जेक्ट में आए और पावर क्लिप पे आए और यहाँ पर आपको एडिट पावर क्लिप का ऑप्शन मिलता है। ठीक है। बहरहाल ये दो तरीके मैंने बताए। एक कैसे, यहाँ पे इस क्लिक किया आपने जहां आपने पावर क्लिप कर चुके हैं आप पहले, उस पे राइट क्लिक करेंगे तो एडिट पावर क्लिप का ऑप्शन शो करेगा। और एक तरीका ये है कि ऑब्जेक्ट में जाए और इसी पावर क्लिप में आपको एडिट पावर क्लिप का ऑप्शन मिलता है। ठीक है। और एक और तरीका ये है कि कंट्रोल के साथ आप इसी पे क्लिक करेंगे तब भी एडिट का ऑप्शन आएगा, और ये बहुत सिंपल है और बहुत लाजवाब है। कैसे, कंट्रोल के साथ इसी पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एडिटेबल हो जाएगा, है ना। इस पे आप एडिट कर सकते हैं। चलिए हम इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यूं लगा लेते हैं। ठीक है। इतना हमने लगा लिया। और अब यहाँ पर देखें, इसे फिनिश भी करना है तो इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। लेटेस्ट वर्जन में तो यहाँ पे आपको शो भी करेगा फिनिश का ऑप्शन, या फिर इस तरफ कहीं भी। ठीक है। और ओल्ड वर्जन में भी X5 में भी करता है। ठीक है। फिनिश करने के भी यहाँ पे तरीके हैं। ऑब्जेक्ट में आए, पावर क्लिप पे आए और यहाँ से फिनिश एडिटिंग। ठीक है। यहाँ से भी आप फिनिश करेंगे, यूं हो जाएगा। कंट्रोल Z करते हैं हम। एक और तरीका है बहुत सिंपल। ठीक है। यहाँ पे अगर आपको फिनिश का ऑप्शन शो करे इधर या इस तरफ कहीं पर भी, तो आप फिनिश कर सकते हैं वहां से भी। लेकिन जो मुझे सबसे इजी लगता है वो ये लगता है कि कंट्रोल के साथ इस एरिया के अलावा कंट्रोल के साथ आप कहीं पर भी क्लिक करें, ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है। एडिट करने के लिए कंट्रोल के साथ इसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जहां पे आपने पावर क्लिक किया है उसी पे क्लिक करें। और फिनिश करने के लिए बाहर कंट्रोल के साथ। ठीक है। कितना इजी है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इतना शानदार से सेट हो चुका है, नीचे का हिस्सा भी ये कट हो चुका है और ये बिल्कुल ठीक ठाक हो चुका है। एक तो ये तस्वीर है। ठीक है। इसे हम कर लेते हैं इस तरफ। ठीक है। दूसरा, हमें एक और सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाने के बजाय हम इसी पे आते हैं और इसी पे राइट क्लिक करके एक इसकी कॉपी बना लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ पे हम आएंगे, एडिट करेंगे। तो एडिट करने के लिए क्या करना है आपको, मैंने तो तरीके बता दिए। ऑब्जेक्ट पे जा करके यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उतना झमेला करने की जरूरत नहीं है। एक और तरीका है, राइट क्लिक करें और यहाँ से एडिट करते हैं। ठीक है। एक और तरीका है, कंट्रोल के साथ इसी पे क्लिक करें। कर लिया हमने, इसे थोड़ा ऊपर करते हैं। ये वाला भी मार्केट में बहुत ज्यादा चलता है, इसलिए बताना जरूरी है। ठीक है। शिफ्ट के साथ इसे हम बड़ा कर लेते हैं। इतना हमने किया और कंट्रोल C से इसकी जो इमेज है ये हमारा, इसकी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। कर लिया हमने और बाहर क्लिक करके फिनिश। अब देखें चेहरा इसका कट चुका है। ठीक है। कोई हरज की बात नहीं है। अब इसे हम बनाएंगे बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है। सिर्फ चेहरा इसका बाहर रहेगा, बाकी पूरा जिस्म जो है वो अंदर है ना, पूरा ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगा। कंट्रोल V से हमने पेस्ट किया, इसी के ऊपर हूबहू ये पेस्ट हो चुका। सिंपल शेप टूल हम लेंगे। ठीक है। और नीचे के ये दोनों नोड्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ पकड़ करके इसे हम ऊपर छोड़ेंगे। यहां तक हमने किया, ठीक हो गया। स्पेस बार बटन के जरिए यहाँ पे आप शॉर्टकट आ गए। ये देख लिया आपने कितना शानदार हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये जो है बाहर की तरफ आ चुका है। तो उसके लिए आपको पहले ही सेट करना होगा। ये मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया इसलिए यहाँ पे आ गया। लेकिन इसे आपको लाना नहीं है। ठीक है। तो कंट्रोल Z करते हैं हम। और कंट्रोल Z करने के बाद वापस कंट्रोल Z हमने किया और इसे थोड़ा हम इस तरफ ले आते हैं। ये हो चुका। ठीक है। और कंट्रोल C से इसकी कॉपी बनाया हमने। बाहर कंट्रोल के साथ लेफ्ट बटन यानी माउस का जो बटन होता है असल, वो क्लिक किया, ये फिनिश हुआ। कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया हमने और यहाँ पे शेप टूल लिए, इन दोनों को यहाँ से हमने सेट किया। और एरो बटन के जरिए भी आप अप एरो के जरिए भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल के साथ आप माउस के लेफ्ट बटन से भी इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका पावर क्लिप। अब आप इन दोनों को देखें कितना शानदार ये हो चुका है। ठीक है। तो चलें, मैं पहले इसको कंट्रोल V से ग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है। और इन दोनों को ई बटन से सेट, या फिर हम इस तरह कर लेते हैं और इसे जरा करीब कर लेते हैं। और आप अच्छे तरीके से इसे देख लीजिए। अच्छे तरीके से देखने का मतलब ये है कि मैं इधर करता हूँ और
9 बटन प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो ये था पावर क्लिप। पावर क्लिप के बारे में आपने इतना सारा कुछ जाना। ठीक है, एक और चीज आप जानिए पावर क्लिप के बारे में। ये तो हमने सेट करके दिखाया। ठीक है, आपको पावर क्लिप अगर करना हो तो मैंने तो कुछ तरीके आपको बताए, जैसे इधर मैंने एक कॉपी की। ठीक है, और कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे एडिट पे आकर मैं इसे डिलीट करके कंट्रोल से इधर बाहर में यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और कंट्रोल भी से जो हमने किया था वो पेस्ट कर लेते हैं, जो हमने तभी कॉपी किया था। इसे पावर क्लिप करना हो तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जा करके पावर क्लिप कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका। दूसरा ये है कि राइट माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ यहाँ पे लाकर छोड़ देंगे तो पावर क्लिप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर हमें इसकी शॉर्टकट की बनानी हो कि भाई हमें इतना करने की झमेला झंझट में पड़ना ही नहीं है, सीधा हम एक शॉर्टकट की प्रेस करें और पावर क्लिप का ऑप्शन आ जाए, तब क्या करेंगे? उसका भी एक जुगाड़ है। जुगाड़ ये है कि आपको टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाने के बाद कस्टमाइजेशन पे आ जाना है। कहाँ? जस्ट ऑप्शन के नीचे कस्टमाइजेशन, यहाँ पे आएंगे हम। और इस डायलॉग बॉक्स को हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ से आकर के हमें यहाँ पे आना है कमांड्स पे। ठीक है, कहाँ पे? कमांड्स पे। कमांड्स पे जो ही हम आएंगे, यहाँ ऊपर में मीनू बार आपको चूज करने के लिए कहेगा। ठीक है, तो मीनू बार में हमारा ये पावर क्लिप कहाँ पे था? ऑब्जेक्ट मीनू में था। तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट मीनू सेट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट मीनू जो ही हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप देखें ऑब्जेक्ट के सारे कमांड शो करने लगे। आप पी में आ जाए पावर क्लिप पे। ठीक है, तो मैं चलिए पी में आता हूँ और यहाँ पे देखिए पावर क्लिप इनसाइड ये ऑप्शन हमें मिल रहा है। इस पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, पावर क्लिप इनसाइड पे, और इस तरफ आएंगे शॉर्टकट कीज पे। शॉर्टकट की पे आ करके हम यहाँ पे न्यू शॉर्टकट की पे कोई भी शॉर्टकट की डाल लेंगे। मसलन मैं एस डाल लेता हूँ। ठीक है, एस डालने के बाद आपको असाइन करना है। असाइन करेंगे, यहाँ पे आपका एस शो भी कर रहा है कि आपने ये शॉर्टकट की बनाया है ना, करंट शॉर्टकट की ये लिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ से कर देना है ओके। ओके किया हमने, इसे सेलेक्ट किया, एस प्रेस किया, यहाँ पे डाल दिया। कैसे किया? कितना इजी! इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एस प्रेस किया, यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, देख रहे हैं आप? तो ये कितना इजी हो गया। अगर आप चाहते हैं कि यार ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है, शॉर्टकट की खत्म करना चाहते हैं, वही प्रोसेस है। यहाँ पे आए, कस्टमाइजेशन पे आए, और यहाँ से कमांड्स पे। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मीनू हमारा है ही। हम इस तरफ आ जाते हैं और पावर क्लिप पे आ जाएंगे। पावर क्लिप इनसाइड, और यहाँ पे शॉर्टकट कीज पे हमने जो बनाया हुआ था वो कर लेते हैं यहाँ से खत्म। ठीक है, यहाँ पे डिलीट, और डिलीट करके ओके। अब इस पे क्लिक करें, एस प्रेस करें, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये था पावर क्लिप। बहुत शानदार टूल, या फिर बहुत शानदार कमांड्स, अब जो भी कह लें। ठीक है, कोरल ड्रॉ का बहुत मज़ेदार है, बहुत लाजवाब है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम किया जाता है इसका, डिज़ाइनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, तो आप भी इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा। आज बहुत दिनों के बाद हाजिरी हुई है कोरल ड्रॉ के ट्यूटोरियल के साथ। यहीं तक रहने देते हैं और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कुछ नया करके, है ना, यानी कुछ नई चीज़ के साथ। तो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।